हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज की व्लॉग में मैं समझाऊंगा सोलर क्या है। पूर्ण रूप से वीडियो में बने रहें। अब देखें सोलर क्या है, समझो। सोलर प्लांट सूर्य की किरणों का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाली एक तकनीक है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि लंबे समय में बिजली के बिल को शून्य करने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, सोलर प्लांट है वो तस्वीर देख सकते हो आप। एक नंबर 1 है पॉइंट, वो देखो क्या है कि सोलर प्लांट के मुख्य प्रकार। सोलर प्लांट है वो कितने प्रकार का होता है। सोलर प्लांट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिन्हें आपकी ज़रूरत और ग्रिड यानी बिजली विभाग की उपलब्धता के अनुसार चुना जाता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नंबर 1 है जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। यह सीधे सरकारी बिजली ग्रिड से जुड़ा होता है, यानी बिजली विभाग, ग्रिड मतलब बिजली विभाग से जुड़ा होता है, सरकारी बिजली ग्रिड से जुड़ा होता है। इसमें बैटरी नहीं होती। दिन में बनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भेज दी जाती है, जिससे आपका बिल कम होता है। 2 नंबर सोलर प्लांट है वो कौन सा होता है? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है? यह एक ग्रिड से स्वतंत्र होता है, मतलब ग्रिड यानी बिजली विभाग से जुड़ा नहीं होता है। इसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है ताकि रात के समय धूप न होने पर भी बिजली मिल सके। यह उन जगहों के लिए बेस्ट है जहां बिजली की कटौती ज़्यादा होती है। कौन सी जगह के लिए? जहां बिजली कम रहती है, रात को बिजली की आवश्यकता पड़ती है या धूप कम हो, उस जगह कौन सा सोलर बेस्ट रहेगा? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। 3 नंबर आता है सोलर सिस्टम का प्रकार है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम। यह ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिश्रण होता है, यानी सरकार को बिजली भेजता है, बिजली विभाग में भी बिजली भेजता है, और ऑफ ग्रिड यानी बिजली को स्टोर भी करता है बैटरी के माध्यम से। इसमें बैटरी बैकअप भी होता है और यह ग्रिड से भी जुड़ा होता है। ठीक है, बिजली विभाग से भी जुड़ा होता है। मुख्य पॉइंट नंबर 2 देखो, ये काम कैसे करता है। सोलर प्लांट है वो काम कैसे करता है, यानी कार्य प्रणाली। सोलर प्लांट की प्रक्रिया काफी सरल और लेकिन वैज्ञानिक है। सोलर पैनल, जब सूरज की रोशनी पैनल के सिलिकॉन सेल पर गिरती है तो डीसी बिजली पैदा करते हैं। और इन्वर्टर, घर के उपकरण एसी पर चलते हैं, इसलिए सोलर इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। लोड और ग्रिड, इन्वर्टर से निकली बिजली का उपयोग सीधे घर में किया जाता है या बैटरी चार्ज करने में या ग्रिड को भेजने में किया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखो, सोलर प्लांट के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखो, एक पूर्ण सोलर सिस्टम के निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है वो देखो। सबसे पहले सोलर पैनल होना चाहिए, एक सोलर इन्वर्टर होना चाहिए। बाद में तीसरा माउंटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे पैनल को छत पर सही कोण पर लगाने के लिए यूज किया जाता है। चौथी, बैटरी होनी चाहिए, एसीडीबी होना चाहिए और डीसीडीबी बॉक्स होना चाहिए सुरक्षा के लिए, और फ्यूज स्विच। ठीक है, आगे नंबर 4 पॉइंट देखो, सोलर प्लांट लगाने के फायदे क्या हैं। बिजली में बचत, और एक प्रकार के लगाने के बाद आपकी बिजली लगभग मुफ्त हो जाती है। ठीक है, रख रखाव, इसमें कोई घूमते हुए पुर्जे नहीं होते, इसलिए इसमें केवल पैनल साफ रखने के अलावा किसी भी बड़े खर्चे की जरूरत नहीं है। मतलब आपको पैनल, सूर्य प्लेट है उसको साफ करना है और किसी प्रकार का इसके अंदर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता है। ठीक है, इसकी लंबी उम्र, अधिकांशतः सोलर पैनल की वारंटी 25 साल तक होती है और पर्यावरण के अनुकूल ये होता है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, आगे देखो, लागत और सब्सिडी, मतलब कितने पैसे लगते हैं इसको लगाने में, सोलर है उसको लगाने में। भारत सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर लगाया जाता है। तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। ठीक है, इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगर हम घर में 1 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो 60,000 से 75,000 का खर्चा आता है, जिसमें से 30,000
वापस सरकार देगी सब्सिडी के रूप में। अगर हम घर में 2 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो हमारा खर्च आएगा 1,20,000 से 1,40,000 तक। फिर सब्सिडी सरकार देगी 60,000। अगर हम घर में 3 किलोवाट या उससे अधिक किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो 1,80,000 से ज़्यादा हमारा खर्च आएगा, और सरकार है वो 1,80,000 से ज़्यादा होती है तो 78,000 से ज़्यादा सब्सिडी देगी, अन्यथा 78,000 सब्सिडी मिलेगी। नोट: लागत पैनल की क्वालिटी और कंपनी पर ही निर्भर करती है, ना कि हमारे पे। इसलिए कंपनी को देखकर और सोलर की क्वालिटी देखकर ही खरीदें। ये सोलर लगे हुए हैं खेत में, देख सकते हो आप तस्वीर इनकी। आगे अब बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। तो गाइज, आपने सोलर प्लांट को पूर्ण रूप से समझ लिया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सोलर प्लांट है वो कितने प्रकार का होता है, सोलर प्लांट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितने कितने किलोवाट के होते हैं सोलर प्लांट, और सब्सिडी कितनी मिलती है सरकार के द्वारा। सब एकदम पूर्ण रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर कमेंट में बताना। और दैनिक क्रिया होती है वो हुई है मेरे साथ, कोई ऐसी घटना नहीं है जो मैं व्लॉग में दिखा सकूँ, ना कोई मैं दोस्त से मिला। अगर दोस्त से मिलता तो मैं ज़रूर वीडियो में दिखाता। कमरे में पड़ा हूँ, थोड़ी किताबें पढ़ लेता हूँ, बैठ रहता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।